नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग। अब यहां पर आगे जिनका भी फिजिकल होने वाला है, उनका फिजिकल हार्ड नहीं होने वाला है। वो किस कारण नहीं होने वाला है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ मेडिकल किस डेट को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को होने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके साथ आपका जो कट ऑफ है, इस बार फाइनल कट ऑफ कम रहने वाला है। ठीक है, पिछले साल से जितना कट ऑफ बढ़ा था उससे थोड़ा कम ही रहने वाला है। अब की बार कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या फिर उनके डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट के बाद के बने हुए हैं, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? तो सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल के बारे में बता देता हूं। यहां पर जब जोधपुर में जो फिजिकल हुआ था, ठीक है, आज तो फिजिकल नहीं हुआ, ठीक है, इससे पहले वाले दिन जो फिजिकल हुआ था उसका डेटा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो यहां पर बता देता हूं, जोधपुर सेंटर में एक लड़के ने हमारे को ये भेजा था। तो उसने बोला कि सर आज 3 बैच का फिजिकल हुआ था। पहला में 200 में से 110 पास हुए, दूसरे में 200 में से 100 पास हुए और तीसरा जिसमें था 200 का और 100 पास हुए। ठीक है, अभी भी हाइट और चेस्ट में निकल रहे हैं। अभी तो सर जिसका दोबारा चेक करना है 2 बार 3 बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मौका दिया जा रहा है। इसके बाद अभी हमें 10 बजे के आसपास बाहर निकाले जाएंगे और यहां पर आप मैसेज वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट ने भेजा जोधपुर सेंटर के बारे में। ठीक है, और अभी यहां पर आप देख सकते हैं कुल 5 बैच रनिंग हुए, कुल 5 बैच रनिंग हुई थी आज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे देख सकते हैं। आगे यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अभी यहां पर आपका जो आने वाले दिनों में जिनका फिजिकल है वो फिजिकल इजी होने वाला है, हार्ड नहीं होगा। कैसे? तो सबसे पहले आप यहां पर फिजिकल सेंटर देखिए। यहां पर हर सेंटर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, सेंटर की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब जो भी व्यवस्था बनी हुई थी वो सारी व्यवस्था यहां पर बिगड़ चुकी है। ठीक है, यहां पर आप फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, जो भी यहां पर जो बोर्ड बैठा रहता था, ठीक है, जो आपका फिजिकल करवाता था, वो सारा कुछ यहां पर उनकी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बुरी हालत हो चुकी है जो आपके फिजिकल सेंटर है। क्योंकि आज कल और परसों लगातार यहां पर बरसात की वजह से आप देख पाओगे सेंटर के अंदर पानी भरा हुआ है और यहां पर जो कैंप लगा रखे उन कैंपों के अंदर भी पानी घुस चुका है। मशीन वगैरह जो है वो खराब हो चुकी है, मतलब मशीनें इतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं पूरा, मतलब पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी छिन भिन्न हो चुकी है। देख ही सकते हैं आप यहां पर कितना पानी भरा हुआ है। अब यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका कल फिजिकल था। आज तो फिजिकल देखिए कई सेंटर पे ऊपर हुआ नहीं है, लेकिन जिनका कल फिजिकल था, ठीक है, उनको बोला है कि आप किसी किसी को तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 सितंबर 2025 को बुलाया गया है। ठीक है, किसी कैंडिडेट को 1 सितंबर को बुलाया है। ठीक है, अलग अलग यहां पर डेट दे दी गई है। तो अब आप सोचिएगा कि अगर यहां पर फिजिकल आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, तो क्या फिजिकल में अभी समय नहीं लगेगा? अभी फिजिकल में भी बहुत सारा समय लगेगा, इसके बाद में मेडिकल में भी समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ये डिले देखने को मिल रहा है फिजिकल यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मेडिकल में अभी आपको समय मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मेडिकल अभी और आगे होने वाला है, मैं आपको डेट 1-2 दिन के अंदर कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अभी फिजिकल इजी कैसे होने वाला है, तो इसका कारण ये है कि फ्रेंड्स अभी यहां पर जो भी जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, जो भी आरएफआईडी फली फर्म है, वो क्या करेंगे, जितने भी फिजिकल है उसको फास्टली तरीके से करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अभी जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर चेस्ट में फेल किया जाता है। ठीक है, किसी को हाइट के अंदर निकाला जाता है। ठीक है, और यहां पर किसी रनिंग वाले तो बात अलग है, लेकिन जैसे हाइट और चेस्ट में जिस भी कैंडिडेट को निकाला जाता है वो क्या करेंगे, वापस ऑब्जेक्शन उठाएंगे। ठीक है, और यहां पर वापस अपील करेंगे कि सर हमारा जो हाइट और चेस्ट है वो एकदम वापस से नापिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उनका हाइट और चेस्ट वापस से नापा जाता है। ठीक है, अब तक तो नापा गया, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण यहां पर होगा क्या कि जिनका हाइट और चेस्ट में जिन भी कैंडिडेट को निकाला गया, ठीक है, पहली बार के अंदर, अब वहां पर मतलब उनको अब निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा यहां पर हाइट चेस्ट के अंदर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और समय की कदर रखते हुए ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि जो भी फिजिकल होगा जिसमें हाइट और चेस्ट वगैरह है वो अब आपके नॉर्मल तरीके से ही मापे जाएंगे। और बच्चों ने बताया कि सर अभी तक यहां पर पूरे चांसेस वगैरह दे रहे हैं, अच्छे से नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ फिजिकल है, देखिए फ्रेंड्स, आपको फिजिकल के लिए मौका मिला, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको क्या है, जैसे
आपकी जो रनिंग है, जैसे ये ग्राउंड आपका, ठीक है। अभी जो जोधपुर वाला ग्राउंड है वो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से यहाँ पर बात की, वो बोल दे कि सर वो 400 मीटर से भी कम है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर 400 मीटर से भी कम लग रहा है हमारे को ग्राउंड, क्योंकि हमने जो होम ग्राउंड के अंदर तैयारी की है उससे वो जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर जिनका जोधपुर के अंदर है उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इसके साथ यहां पर आप देखिए एक जो अजमेर वाला सेंटर है, अजमेर वाले में भी बहुत सारे कैंडिडेट बोल देते हैं कि सर जो ग्राउंड है वो यहां पर हमारे को थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप जैसा आपके पास ग्राउंड है वैसे आप तैयारी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बहुत सारे कैंडिडेट तो सोच रहे होंगे कि उसमें तो RFID है, 5 किलोमीटर नापेगी, तो RFID वगैरह यहाँ पर जो आपकी रनिंग काउंट करती है वो यहाँ पर अभी आप देखोगे लैप्स के अंदर काउंट करती है कि भाई आपके यहाँ पर मीटर के अंदर नहीं हो रही है कि भाई 12 लैप्स निकाले, 11 लैप्स निकाले, 10 लैप निकाले, उस लैप को यहाँ पर काउंट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको जैसा भी ग्राउंड है बढ़िया तरीके से दौड़ना। अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट किसके अंदर बाहर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बाहर हो रही है वो है रनिंग, ठीक है। रनिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं, रनिंग का जो ग्राउंड है वो इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस प्रकार से ग्राउंड के अंदर यहां पर देख सकते हैं लगभग 4 मोड़ लगती है। ये वीडियो में मैंने कल भी बताया था, आज और सुन लीजिए एक बार। इस प्रकार 4 मोड़ लगती है, तो 12 राउंड की 48 मोड़ लगती है। अगर कम से कम देखो तो 48 सेकंड तो आपको एक्स्ट्रा लगती ही लगती है। अगर यहां पर जैसे 1-2 सेकंड ज्यादा लगती है मोड़ के अंदर निकलने में, तो इसका डबल कर लीजिए, तो यहां पर लगभग आप मान सकते हैं कि 2 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय लग रहा है इनके इस प्रकार के ग्राउंड में। जो कैंडिडेट यहां पर सीधा सीधा रोड पे रनिंग की तैयारी करके आया है उसको यहां पर एक्स्ट्रा समय लग रहा है, क्योंकि रोड पे तो या तो आपने क्या किया होगा कि भाई 2.5 किलोमीटर जाके आए हो, 2.5 किलोमीटर वापस गए हो, ठीक है। इस प्रकार प्रैक्टिस की होगी, या फिर आप जैसे 5 किलोमीटर सीधा लंबा दौड़ लिया होगे, ठीक है। तो आप जो अपने होम ग्राउंड के अंदर जो आपने जहां पर भी तैयारी की है उसमें तो आपको पूरी अच्छे से टाइमिंग में आप आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का ग्राउंड मिल जाता है तो इसमें एक्स्ट्रा समय लगता है, तो इसका ध्यान रखें। वहां पर आपको थोड़ा स्पीडली जो आपने जैसे तैयारी की है उन दिनों के मतलब बजाय आपको यहां पर थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा के दौड़ना है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो रनिंग वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। और जो लास्ट राउंड बचता है यही आपका गेम चेंजर राउंड है, ध्यान रखना। और इस लास्ट राउंड में जहां से आप स्टार्ट करते हो वहां से आपको पूरा ताकत से मुंह खोल लेना है, नाक वगैरह, मुंह से सांस, जिससे भी आप सांस लो उससे सांस ले लेना है और पूरा आपको राउंड खींच देना है। अगर आप ऐसा लास्ट राउंड में कर दोगे, मैं आपको बता रहा हूं आप टाइमिंग के अंदर आ जाओगे, बहुत सारे लोगों को यहां पर क्रॉस भी कर दोगे, ठीक है। तो सबसे हमारा टारगेट तो यही है, क्रॉस करना नहीं, हमारा टारगेट है टाइमिंग के अंदर आना। तो वो आप आ सकते हो, इतना हार्ड ज्यादा रनिंग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आराम से कर सकते हो अगर आप माइंडली आप चलोगे, ठीक है। माइंडली आपको कैसे चलना है, जैसे आपके फिजिकल सेंटर में आप देखोगे बहुत सारे लोग होंगे, वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रनिंग आपसे वीक होगी, कुछ की आपके बराबर होगी, कुछ की आपसे ज्यादा भी होगी, ठीक है। आपको उस कैंडिडेट के स्टेप को फॉलो करना है जिसकी रनिंग आपसे ज्यादा हो, ठीक है, बढ़िया हो, ठीक है, वो आपसे बेहतर दौड़ रहा हो। उस प्रकार के कैंडिडेट की रनिंग को अगर आप फॉलो करोगे, उसके जो स्टेप है उसके स्टेप के ऊपर आपको पैर रखना है, ठीक है। मतलब जहां पर वो जिसके पैरों के निशान बनते हैं उनके पैरों के निशान के ऊपर अपना पैर रखते रहना है, और मतलब बॉडी को आंखें बंद करके शून्य हो जाना है बस, ठीक है। इस प्रकार अगर आप रनिंग करोगे, मैं बता रहा हूं आराम से आप रनिंग कर लोगे, इतना हार्ड नहीं है जो जैसा आपको डराया जा रहा है। अभी देखिए 1500 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, ठीक है, और इतनी भयंकर बुरी हालत हो चुकी है कि लगभग 600-700 कैंडिडेट ही यहाँ पर फिजिकल सेंटर पहुंच रहे। 1500 में से आप देखोगे लगभग 700 कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच रहे, और इसमें भी से भी 100 कैंडिडेट हाइट और चेस्ट के अंदर बाहर हो रहे, ठीक है। उसके बाद में जो रनिंग है, रनिंग में मात्र 300, ठीक है, जो मतलब पूरा ऑल ओवर फिजिकल पास करे वो 1500 में से 300 कैंडिडेट ही पास करे, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 700 कैंडिडेट यानी उपस्थिति बहुत कम दर्ज हो रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगा उसके कारण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं RFID की वजह से यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट जो 200 मिली सेकंड की वजह से भी यहां पर बाहर हो रहे हैं। तो यहां पर एक 12 राउंड में देख सकते हैं, अब इसने 24 मिनट और 200 मिली सेकंड, पूरा 1 सेकंड भी नहीं, ठीक है, उसमें यहां पर ये बाहर हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखिए एक कैंडिडेट 750 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी पूरा नहीं है, फिर यहां पर फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए ये तो सारे डॉक्यूमेंट है, इनकी फोटोकॉपी आपको चाहिए। एडमिट कार्ड 1, आधार कार्ड 2, पासपोर्ट साइज की 3 फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी, एनेक्सर 9 की आपको 2, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप ग्राउंड देखोगे, इस प्रकार के ग्राउंड है। तो यहां पर ग्राउंड की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो आपको नहीं होना है, बढ़िया तरीके से आपको रनिंग करना है। इसके बाद में कट ऑफ कम क्यों जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कितने बुलाने चाहिए थे फिजिकल के लिए? तो 4,29,520। कितने बुला रहे हैं? 3,94,121। तो कुछ कैंडिडेट लगभग 30-35 हजार कैंडिडेट तो यहां पर है ही नहीं। इसके बाद में इस बार कंपटीशन कम होने का कारण क्या है कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत बढ़िया था, बच्चों के स्कोर कम बने तो यहां पर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी,
ठीक है। पिछले साल 2024 की बजाय आप देखोगे 2025 में एवरेज स्कोर कम है, तो एवरेज स्कोर कम है तो कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी। अगर इस बार एवरेज स्कोर ज्यादा रहता तो कट ऑफ आपका ज्यादा रहता, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद में फिजिकल RFID से होगा, ठीक है। हो रहा है, होगा क्या, तो हो रहा है, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल में बहुत कम स्टूडेंट मतलब मिल रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है। क्रूशियल डेट, अभी क्रूशियल डेट और डॉक्यूमेंट देखिए। क्रूशियल डेट का मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की, उस डेट से पहले पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर उसके बाद के डॉक्यूमेंट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पर नोटिफिकेशन में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। अब यहां पर नोटिफिकेशन में बोला गया तो क्या सच है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो क्रूशियल डेट है वो 1-2 सेंटर के ऊपर देखी जाती है, ऐसा नहीं कि सभी सेंटर के ऊपर ही क्रूशियल डेट में बाहर कर दे, ठीक है। कुछ कुछ सेंटर के यहां पर अधिकारी वगैरह इस चीज को देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है, लगभग 1-2%, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसका इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, ठीक है। इसके साथ आपका जो नाम वगैरह है उसमें सही है, अगर जेन्युइन आप हो, जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको कोई नहीं निकालेगा। डॉक्यूमेंट मिस्टेक, ठीक है, जैसे 10th की मार्कशीट से आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, 10th की मार्कशीट में अलग डिटेल है, आपके जाति प्रमाण पत्र में अलग है, मूल निवास में अलग है, तो यहां पर डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक है। इससे बचने के लिए अगर आपके पास कोई भी हथियार नहीं है तो लास्ट समय में आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, न कुछ नहीं होने के से अच्छा है कि आपके पास एफिडेविट तो है ना, तो एफिडेविट आप लेके जाइए। इसके बाद सच्ची जो देखिए जीडी 2025 में कंपटीशन कम रहने के कारण पद पिछले साल से इस बार अधिक है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो पद अधिक है तो कंपटीशन भी यहां पर कम रहेगा, ठीक है। फिजिकल की डेट अचानक से आने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट की यहां पर तैयारी नहीं हो पाई है, इस वजह से यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा, ठीक है। इसके साथ यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारे कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर तक ज्यादा है, तो क्या हमारे को फिजिकल की तैयारी, हमारे को फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, आपका चाहे 1 नंबर ज्यादा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आपका कितना भी नंबर ज्यादा हो, आपको फिजिकल देने जाना है, क्योंकि इससे एक आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, अगली बार जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पता रहेगा कि RFID से रनिंग कैसी होती है, हाइट कैसे मापी जाती है, चेस्ट कैसे मापा जाता है, ये सारा कुछ आपको पता रहेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर जिसके 3 4 5 नंबर तक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि RFID की वजह से बहुत सारे लोग बौखलाए हुए हैं, ठीक है, उनको पता नहीं है, वो घबरा चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट अभी बाहर भी हो रहे हैं। तो कट ऑफ यहां पर इस बार ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना कि क्या पता कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार सारे नियम बदल चुके हैं, ठीक है, कम, और जो भी मैंने अभी कारण बताए वो सारे कारण लागू भी होते हैं, तो कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना है। डॉक्यूमेंट जिनका फिजिकल हो चुका है, आने वाले दिनों के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सारे आपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय आपको बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कितने नंबर बने, आप कौन सी स्टेट से, आपकी कौन सी कैटेगरी, कौन सा एरिया, कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है, वो सारा कुछ आप कमेंट कीजिएगा। इसके साथ यहां पर आपका जो फिजिकल है वो किस डेट को है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस फिजिकल सेंटर के एक एक पल पल की अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहूं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।